नमस्कार। आज हम देखेंगे कि आदर्श गैसों की तुलना में जो वास्तविक गैसें होती हैं वो किस प्रकार से आदर्श व्यवहार से विचलन करती हैं, वो उनके विचलन का कारण क्या है, वो किसी वास्तविक गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण को किस प्रकार से परिवर्तित या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन। पहला विचलन हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ के अनुसार PV कांस्टेंट होता है यदि ताप स्थिर रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी गैस के लिए हम PV और P में ग्राफ खींचा, वाई एक्सिस पर लेते हैं PV, एक्स एक्सिस पर लेते हैं P, इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो P और V का गुणनफल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ PV, इट शुड ऑलवेज कम कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। क्यों? यदि P बढ़ेगा तो V कम होगा और V बढ़ेगा तो P कम होगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? ये ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ PV इज कांस्टेंट। हम देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है। यदि वास्तविक रूप से गैसों के लिए इस प्रकार के ग्राफ खींचे जाएं तो इन ग्राफ्स की जो नेचर या प्रकृति होती है वह कैसी होती है? वो इस प्रकार से। ये मैंने 5 गैसेस के लिए ग्राफ बनाए हैं। जैसे ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, ये अमोनिया के लिए। स्पेशली इन दोनों ग्राफ को आप देखेंगे तो इनमें से एक ग्राफ नाइट्रोजन गैस के लिए होगा और दूसरा ग्राफ हीलियम गैस के लिए। साधारणतः आप देख रहे हो कि ज़्यादातर गैसेस के लिए जब P का मान हम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में PV का मान कम होता है। एज द P goes on increasing, PV goes on decreasing। ये न्यूनतम मान पर पहुंच जाता है। इसके बाद और अधिक प्रेशर बढ़ाने पर PV का मान बढ़ता है और लगातार बढ़ता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं इन जनरल PV और P के बीच में ग्राफ खींचने पर शुरू में P के मान के बढ़ने के साथ PV का मान कम होता है, एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचता है। वह उसके बाद और P बढ़ाने पर PV का मान लगातार बढ़ता है। इसके दो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए ये मान शुरू से ही बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप P बढ़ाएंगे PV का मान लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस ग्राफ से पता लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस शो डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ज़्यादातर गैसेस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि यदि ये आदर्श व्यवहार करती तो इसका ग्राफ डॉटेड लाइन की तरह आना चाहिए था, लेकिन वास्तविक ग्राफ इस तरीके से। तो ये पहला विचलन है आदर्श व्यवहार से किसी भी वास्तविक गैस। इस विचलन को समझने के लिए इसको हम एक फैक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। वो फैक्टर है जैसे हमारी आदर्श गैस समीकरण की PV = RT। इसको यदि ऐसे लिखा जाए PV/RT, तो ये मान 1 आना चाहिए यदि हमारी गैस आदर्श, यानी PV और RT का रेशो या अनुपात 1 होगा।
यदि गैस आदर्श, यदि गैस आदर्श है तो RT को मैं वापस PV आइडियल कह देता हूं और ये PV रियल गैस के लिए करता हूं। ऊपर वाली टर्म रियल गैस के लिए है, नीचे वाली टर्म आइडियल गैस के लिए है। यदि दोनों एक ही हैं, यानी R की जगह I होता, आदर्श गैस होती, तो ये रेशो 1 होता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये रेशो 1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है। इसको हम एक नया नाम देंगे यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या हिंदी में संपीड्यता गुणांक, संपीड्यता गुणांक, जिसको हम Z से कहते हैं। आदर्श गैसों के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, वास्तविक गैसों के लिए Z इज आइदर ग्रेटर देन 1 और Z इज लेस देन 1। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गैसेस जो कि Z से डेविएट कर रही हैं, अतः वह आदर्श व्यवहार से भी डेविएट कर रही हैं या विचलन कर रही हैं। वो गैसेस जिनके लिए Z का मान 1 से कम होता है, Z इज लेस देन 1, वे गैसें आसानी से द्रवित या कंप्रेस हो जाती हैं, आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या द्रवित हो जाती हैं। यानी रूम टेम्परेचर पर आप उनका द्रवीकरण कर सकते हो। लेकिन जिनके लिए Z का मान 1 से ज़्यादा होता है, उनको कंप्रेस करने के लिए हमें बहुत लो टेम्परेचर ले जाना पड़ता है या ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकती, जिसका एग्जाम्पल है हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन वो गैसें ऐसी हैं जिनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से अधिक है, इसलिए इनको रूम टेम्परेचर पर हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, द्रवित नहीं कर सकते। इनका लिक्विफिकेशन जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है। हाइड्रोजन का नियर अबाउट -165 डिग्री सेल्सियस और हीलियम का इससे भी कम -240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ था वो हमेशा ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि इनके लिए Z का मान हमेशा 1 से अधिक रहता है। दूसरा फैक्टर या दूसरा इफेक्ट अपन देखें टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए हमें कोई एक गैस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए PV और P के बीच में अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ खींचते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अपन। कोई भी एक गैस लेकर उसके लिए PV और P के बीच में अलग अलग टेम्परेचर्स पर अपन ग्राफ खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन नाइट्रोजन गैस लें, तो नाइट्रोजन गैस के लिए यदि आदर्श मान होता तब तो Z = 1 हो जाता, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर्स पर इसके जो ग्राफ हैं लगभग उसी तरीके के हैं जैसे अभी हमने देखे थे। इस सबसे नीचे वाला बहुत लो टेम्परेचर है -70 डिग्री सेल्सियस, ये भी माइनस में है जैसे -20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जितने भी टेम्परेचर है वो सब ऊपर की डायरेक्शन में प्रदर्शित होते हैं या दर्शाते हैं। इस ग्राफ से पता लग रहा है कि माइनस यानी लो टेम्परेचर पर अगेन वही ट्रेंड नज़र आ रहा है। PV पहले कम हुआ, उसके बाद बढ़ा, PV कम हुआ, बढ़ा। 50 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है नाइट्रोजन गैस के लिए जिस पर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। बहुत कम रेंज होती है ये, लेकिन इस पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर कुछ प्रेशर कंडीशंस में नाइट्रोजन आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इस टेम्परेचर को जिस पर कोई भी गैस
कुछ समय के लिए आदर्श व्यवहार करती है, उसे हम एक नया नाम देंगे बॉयल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, या इसको कई बार हम बॉयल्स पॉइंट भी बोल देते हैं, बॉयल्स पॉइंट। बॉयल्स पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉयल टेम्परेचर या बॉयल ताप वह ताप है जिस पर कोई भी गैस कुछ समय के लिए प्रेशर की एक पर्टिकुलर रेंज में आदर्श व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इन दो ग्राफों से हमने देखा कि ज़्यादातर गैसेस सामान्य ताप व दाब पर आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दिखाती हैं या डेविएट करती हैं। क्यों करती हैं? इसका कारण क्या है? इसके कारण है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्यों करती हैं ये, इसके कुछ कारण हैं। इसके कारण हम पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था दो मुख्य बिंदु थे, वो दो मुख्य बिंदु हम देखेंगे, वही विचलन का कारण है। इसको हम डिटेल में अगले टर्न पर देखेंगे।